भैया। हाँ। और क्या है यू? बर्तन बर्तन तेल। बर्तन बर्तन तेल। तेल है। क्या करेगा इसका? चिड़वा लगा। क्यों? हाँ। कैसे लगा इसे लगा के? बहुत ठंडा पड़ जाओ। ठंडा पड़ जा। अच्छी। कितनी देर तक? बहुत देर तक। तो क्यों लगाए के रहे इसे वैसे? ठंडा तो पड़ जाओ। ठंडक पड़ जा बस। ठंडा हो जाऊं मैं। ठंडा हो जावे। ये रहा नहीं जाता, कर दे एक बार। हाँ हाँ, टट्टी नहीं जाता। ये गंदी बात बोलोगे बस। हाँ हाँ, रहा नहीं जाता ना। हाँ। कहो तू लो अपना ससुरा के समस्या अपना पति से काहे ना बतावे लुलू? अब मलेरिया के बारे में मच्छर से बता के कोनो फायदा बा? तुम पढ़ी लिखी हो ना? हाँ। तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। चांद पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरा? क्या हुआ? दूसरा भी उसी ने रखा होगा ना, कोई लंगड़ी टांग थोड़ी खेलने गया होगा। एक बात बताओ मुझे। हाँ जी। जो बीवियां होती है ना, हाँ। ये पति को इतना परेशान क्यों करती हैं? अगर हम पति को परेशान नहीं करेंगे ना, तो आप शादी को अच्छी चीज समझ के एक और बीवी ले आओगे। सुनो जी, आज खाने में क्या क्या खाओगे? वैसे खाने में क्या क्या है? राइस, चावल और भात। कह दूं तुम्हें। इतनी हिम्मत तुम में कहां से आ गई जो मुझे कुछ कह दो? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस घर पर इज्जत नहीं है, वो बात अलग है। हाँ। मौसम भी ऐसे रंग बदल रहा है जैसे हमारे रिश्तेदार बदलते हैं। कभी गर्मी हो रही है, कभी आंधी आ रही है, कभी ठंडी हो रही है। समझ में ही नहीं आ रहा क्या चाहता है। बात कड़वी है लेकिन ये सच है, दुनिया में सबसे मासूम मैं ही हूँ। लेकिन आप लोग नहीं मानोगे। कल मुझे देखते देखते एक लड़का नाली में जाके गिर गया। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ज्यादा सुंदर हूँ या वो बेवड़ा था। बताओ बेटा देवांश, रावण को किसने मारा? माँ कसम सर जी, हम पानी पीने गए थे। सर जी हम नहीं मारे, ये मारा होगा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से व्लॉग में। तो गाइस, बिना समय गवाते हुए हम इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। आशा है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो ऐसे छोटे छोटे व्लॉग देखने के लिए मुझे फॉलो करें। और क्या बोलूं? एक सेकंड सुनो। हाँ। हमारे इतने फॉलोवर हैं और मैं पूरे गांव में घूमे और मुझे किसी ने नहीं पहचाना। अरे तो पहचानेंगे कैसे? सारी वीडियो तो तू फिल्टर लगा के बनावे। देवर जी, आपकी कितनी रोटी बनानी है? भाभी एक। अच्छा ठीक है। अच्छा रुको भाभी, पनीर की सब्जी कौन बना रहा है? मम्मी। भाभी 4 रोटी। 4 रोटी बना दो, 4। हेलो गाइस, हम कल आए जब हमको कलुआ बोलता है। चल ले चुड़ैले। करेले मंगवाए थे ना? हाँ। चलो। गजब टू बी बाजा। तो बच्चों बताओ, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? मैं तो नहीं जाऊँ। क्यों? मेरी मम्मी ने बोला था स्कूल से सीधे घर आना। हम भाई बहन आज से ये शपथ लेते हैं कि एक दूसरे से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? शपथ ले कि नहीं करेंगे? नहीं, मैं तो करूंगी। क्यों? मैं तो करूंगी। मैं नहीं करूंगी तो मेरा खाना नहीं पचेगा। मतलब तू अपना खाना पचाने के लिए तू मुझे मतलब लड़ाई झगड़ा कर? हाँ। नहीं। डिजिटल। तू मुझे मतलब लड़ाई झगड़ा कर? हाँ। नहीं। डिजिटल जमाना, डिजिटल। पागल हुई गए सबके सब सैयारा मूवी देख के लड़के लड़कियां ऐसे रो रहे हैं जैसे इनकी खुद की कहानी हो, और जो साले खुद एक दूसरे को धोखा दिए पड़े मोहब्बत में। नौटंकी देखो, कोई बेहोश हुआ जा रहा, कोई लोटा जा रहा, और सबसे बड़ी बात, जिन लड़कों पे लड़की के नाम की मक्खी तक ना बैठती बेकार रो रहे। अरे तुम सालों शुद्ध सिंगल हो, तुम का टेटुए बहार है। पिक्चर में जहाँ हीरोइन हीरो को भूली, पब्लिक इधर दिल पकड़ के आई मम्मी रे।
तुम साले असली हार्ट अटैक से ना मर जाइयो। साला अपने यहाँ फिल्में ही ऐसी बनती हैं, हीरोइन उधर ग्लैमर के चक्कर में नंगी, इधर देश की लड़कियां इंस्टाग्राम पे नंगी। उधर हीरो बना गैंगस्टर, इधर देश का हर लड़का गैंगस्टर बना पड़ा। देश को बर्बाद तो ऐसी फिल्मों ने करा है। साइंस पे बनाओ, मोटिवेशन पे बनाओ, एजुकेशन पे बनाओ। तुम साले आशिकी दिखा रहे हो तभी हर लौंडा आशिक बना पड़ा। मोहब्बत ही करो, निपटो, कुछ नहीं कर पाइयो। भाभी। हाँ देवर जी। एक बार मेरी सरकारी नौकरी लग जाए फिर क्या करोगे? लोगों को ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जो सोचने पे मजबूर हो जाए। कैसी स्टोरी सुनाओगे? रात को मेरे दादाजी बीड़ी पीते थे, मैं उसकी रोशनी में पढ़ाई करता था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। दिन रात इंस्टाग्राम पे टाइम बर्बाद करने वालों, याद रखना मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इतना आसान नहीं है ज्ञान प्राप्त करना, शादी करनी पड़ती है, शादी। मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है? सच्ची सच्ची बताना कि गुस्से में बर्तन जल्दी धुल जाते हैं। सारी घर का काम जल्दी हो जाता है। बात तो सही है। हाँ या ना? चलो बताओ, गलती होने पर माफी मांगने वाले को क्या कहते हैं? समझदार। और गलती ना होने पर भी माफी मांगने वाले को क्या कहते हैं? पति। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बेबी मैं बहुत बुरी हूँ ना। वो तो पता है, लेकिन रो क्यों रही हो? तुमने तो कहा था रात को खाने में 2 ऑप्शन होंगे, लेकिन तुमने तो एक ही सब्जी बनाई है। ऑप्शन तो 2 ही हैं, खाओ या मत खाओ। बेबी मैंने आपके लिए चाय बनाई है बहुत प्यार से, पी के बताओ ना कैसी लग रही है। भैया कल मम्मी पापा जी की लड़ाई होगी। ओहो। पता है कैसे? हाँ। पापा जी ने पी रखी थी शराब, हाँ। और आके बोलने लगा तू पागल है, दिमाग से पैदल है, मोटी औरत है, चपड़ चपड़ करती रहती है सारे दिन, पागल औरत। ओह माय गॉड। और तो पापा जी मम्मी जी ने भी बोल दिया कि नशेड़ी शराबी सा। अच्छा। तो पापा जी जोर जोर से हंसने लगा। क्यों? पता है क्यों? हाँ? क्योंकि पापा जी ने बोला कि मैं तो सुबह तक तो ठीक हो जाऊंगा, पर तू सारी उम्र ऐसी रहेगी। फिर क्या हुआ? फिर पड़ गए मम्मी पापा जी को चाटे। पापा को पड़ गए? बीगी बिल्ली की तरह भी बैठे। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। वो कौन सी चीज है जिसे तुम रोज देखते हो पर तोड़ नहीं सकते? अरे मैं नहीं बताऊंगा। अरे बताओ तो। तेरा मुंह। जिंदगी आपको दुख देगी, लेकिन आप साफ साफ मना कर देना मुझे नहीं चाहिए। लड़की के चुन्नी सर पर रखते ही पेपर वाले छाप देते हैं। धूप ने रिकॉर्ड तोड़ा, लड़का धूप में चक्कर खाकर भी गिर जाए तो छापेंगे, नौजवान नशे की गिरफ्त में है। देवर जी क्या बनाऊं खाने में? भाभी कढ़ाई पनीर। क्या? कढ़ाई पनीर। क्या कह रहे हो देवर जी, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। अरे कढ़ाई पनीर। क्या कह रहे हो? भाभी बैंगन बना दो। अच्छा बैंगन बना दूं? ठीक है अभी बना रही हूँ 5 मिनट में। मैं गाली नहीं दे सकता। सुनो जी। हाँ। पत्नी और बहन में तुम्हारा सबसे फेवरेट कौन है? पत्नी की बहन। सास को उंगली पर नचाने के 3 तरीके बता रहा हूँ। अगर सास को अपने काबू में करना चाहते हो, सिर्फ 3 तरीके, ध्यान से सुन लो। पहला, कितनी ध्यान से सुन रही है, जरूरी था ब्याह करवाना है। दोस्तों बचपन में मैं भी श्री कृष्ण जी की तरह बहुत खूबसूरत था, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ ने मुझे भैरव बाबा बना दिया। समझदारी इसी में है कि हर समझदार को समझने दो कि उससे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। अरे आ गई तुम? हाँ। चाय पियोगी? नहीं तुम पी लो, मुझे नहीं पीनी। क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो? अरे वो नीचे मुझे पड़ोसन मिली, वो मुझे कह रही है कि तुम्हारे घर की चाय बड़ी टेस्टी होती है, पर मैंने तो उसे कभी चाय पे बुलाया ही नहीं। भगवान के नाम पे कुछ खाने को मिलेगा?
तुम इतने हट्टे कट्टे होकर भीख मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और तू इतनी खूबसूरत होकर इस घर में झाड़ू पोंछा कर रही है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? रुक जरा, कुछ देती हूँ तुझे। जिस हिसाब से सालों से मैं सुबह शाम दोपहर रोटियां बनाती रहती हूँ, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का मकसद ही आटा खत्म करना है। कौन कहता है कि सास को बहू पसंद नहीं आती? आती है, बस बहू दूसरे की होनी चाहिए। लेड़े है? पेड़े पेड़े खा लो देवर जी। अच्छा। सातवीं फेल। मुझे तो अभी तक समझ में ये नहीं आ रहा है, सातवीं तक भी तू पहुंची कैसे? सातवीं क्या, मैं तो दूर दूर तक पढ़ना चाहती थी, लेकिन स्कूल वालों की 3 गलती की वजह से मैंने स्कूल छोड़ दी। स्कूल वालों की गलती? हाँ, उन्होंने 7वीं में मुझे 3 बार फेल जो किया। नो बताओ, माँ बेटा क्या क्या खाओगे? बोली रोटियां की पूछू, आगे पीछे रोटियां का नाम ले लिया करो। मम्मी जी ननद आ रही है। हाँ तो तेने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें, सब किया में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर, मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी। तुमसे शादी करके ना सही में हम पछता रहे हैं। पछता तो हम रहे हैं, पहले कुमार थी ना तो कितने रिश्ते आते थे हमारे लिए। अच्छा? हाँ। तो कर लेती? कर लेते कहाँ से, किस्मत में लिखा था एड़ा था, कहाँ से खाते पेड़ा। ईमेल और जीमेल चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, पर खबर फैलाने में आज भी फीमेल सबसे आगे हैं। देवर जी। हाँ भाभी। आपको कुछ आता भी है या नहीं? क्यों, क्या होगा? ये कैसे गैस भरवा के लाए हो जो सारी रोटियां जल गई? पंडित जी मेरा हाथ देख के बताओ ना, मेरे भविष्य में क्या है? बेटा जिंदगी के शुरुआत के 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे। और पंडित जी उसके बाद? उसके बाद आदत पड़ जाएगी। मौसम तो इमरान हाशमी वाला है और जिंदगी सलमान खान। मैंने अपने धर्म पत्नी के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि नस नस में तुम हो, बस बस में नहीं हो। हाँ। राजा दशरथ का नाम सुना है? हाँ सुना है। उनकी 3 पत्नियां थी। हाँ पता है। तो मैं भी 2 शादी और कर सकता हूँ। द्रौपदी का नाम सुना है? रहन दे पगली, तू भी दिल पे ले लेती है। वो समय आ जाओ, वो समय ससुराल में गाड़ी है, ओला में गाड़ी, 1 मिनट में तो पिक्चर तो उतार दूंगी। ससुराल वालों ने कहा तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो, तो मैंने भी कह दिया मैं तुम लोगों का जूठा जहर पी सकती हूँ।